नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 जो निकली है, तो इसमें जो है काफ़ी लोगों को डाउट है कि किस तरीके से आवेदन करना है, जो एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। क्योंकि इसमें जो है 2000 पद निकले हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में इस बार पद जो है पुलिस आरक्षी के निकले हैं, लेकिन एज में काफ़ी लोगों को डाउट है। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के हो गए, जनरल कैंडिडेट्स हो गए, एससी एसटी की बात करें, ओबीसी की बात करें, तो सभी को डाउट है कि मेरी एज इतनी है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं नहीं हूँ। तो एक बार मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर आप एससी कैटेगरी के हैं या फिर एसटी कैटेगरी के हैं, तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज, अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, अगर आपने रिन्यू वगैरह कराया है, तो आपको जो है 3 साल की छूट मिलेगी। तो बस दो ही जो है इसमें रिजर्वेशन आपको मिलेंगे, और आपका जनरल के लिए जो है जनरल ही रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए भी जनरल ही रहता है। अब बात करते हैं कि एज कब से काउंट की जाएगी। तो लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपको बताता हूं कि क्या एज रहेगी। इसका सिलेबस, इसका नोटिफिकेशन, इसका फिजिकल से संबंधित वीडियो हमने पहले ही बना दी है, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। तो एज के लिए बात करें तो आयु सीमा की जो काउंटिंग होगी, जो कैलकुलेशन होगी, वो आयु सीमा की गणना जो है निश्चित तिथि 1 जुलाई 2024 से ही की जाएगी। मतलब जो आपकी एज काउंट होगी, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18, तो वो कब से काउंट की जाएगी, 1 जुलाई 2024 से। भले ही आपका नोटिफिकेशन अक्टूबर मंथ में दिखे या फिर सितंबर मंथ के एंड तक आपको नोटिफिकेशन दिखे, लेकिन जो आपकी एज की काउंटिंग की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि मैं एससी कैटेगरी से आता हूँ, एसटी कैटेगरी से आता हूँ, क्या मुझे 5 साल की छूट मिलेगी। तो आपको जो है छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 साल की जो है ओबीसी वालों को छूट मिलेगी। तो जनरल वालों के लिए क्या एज लिमिट रहेगी, उसके बारे में हम एक बार बात करते हैं। तो अगर आपको डाउट है कि आपकी एज कितनी है, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो आपको सीधे गूगल में एज कैलकुलेटर जो है सर्च कर लेना है, और इसमें जो है अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। सपोज़ अगर आप 2000 के पैदा हुए हैं, तो यहाँ पे आपको जो है लिखना है 2000। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना लिखना है, 2000। और जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो कब से की जाएगी, 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, सपोज़ आपका ज़्यादातर लोगों का अगस्त में आता है बर्थडे। ठीक है, तो अगस्त सपोज़ हम ले लेते हैं, रैंडम नंबर कुछ भी ले लेते हैं, 6 नंबर, और 2000 करते हैं, तो क्या एज निकल के आती है। तो आपकी जो एज निकल के आ रही है वो 23 साल 10 महीने 26 दिन आ रही। तो ये जो है कुछ पोस्टों के लिए आप एलिजिबल नहीं होते, कुछ पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि जो पुरानी वैकेंसी थी उसमें 22 साल तक ही एलिजिबल रहे थे। ठीक है, कुछ पोस्टों के लिए सपोज़ अगर मैं डेट को अगर चेंज कर दूं, जैसे कि मैं 2002 कर देता हूं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कितनी होगी। तो इसमें आपका 21 साल जो है 10 महीने निकल के आ रहा है, तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। क्योंकि मिनिमम एज कितनी मांगी गई है, वो 18 मांगी गई है। तो 18 के लिए बात करें तो कितनी होगी, तो यहाँ पे 2007 6 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 6 करके देखें तो कितनी एज निकल के आ रही, तो 17 साल। तो ये जो है अंडर हो रहा है, तो ये भी एलिजिबल नहीं, क्योंकि 17 साल मांगी हो रही है। होनी कितनी चाहिए, 18 साल तक होनी चाहिए। तो आपकी जो एज है वो 2005 अगर हम लेके चलें, तो तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, 18 आपका कब हो रहा है, 2006 में। ठीक है, तो मंथ ऊपर नीचे आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपका मंथ रहेगा। अगर हम जनवरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 2000, तो 19 साल आपका निकल के आ रहा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लें, जो भी आपकी एज यहाँ पे होगी तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और इसको एज इट इज़ रखना है, जुलाई 1 तारीख 2024। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल उसमें जोड़ लें। सपोज़ अगर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 22 साल है, तो उसमें आप लोगों को 5 जोड़ लेना है, तो कितना निकल के आ रहा है, 27 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर एज मिनिमम आपकी 27 साल मांगी गई है, तो 27वां आपका 0 0 होना चाहिए, 27वां दिन 0 0 होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट 0 होना चाहिए। अगर एक दिन भी ज़्यादा होता है तो तब भी आप इसके लिए अनएलिजिबल हो जाएंगे।
ओबीसी की बात करें, जैसे 22 साल मांगी गई है प्लस 3 कर लेते हैं, तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। तो कुछ पुरानी वैकेंसी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ पुरानी वैकेंसियों में क्या था कि किसी में एज कितनी मांगी गई थी, 25 तक मांगी गई थी। जैसे कि आपका फायरमैन हो गया, उनमें क्या था, एज 25 तक मांगी गई थी अनरिजर्व्ड की। तो उस हिसाब से आप अपनी एज को जो है काउंट कर सकते हैं। तो ये पुराना नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, पुराने नोटिफिकेशन में जो एज काउंट की गई है वो 2021 से की गई है। अब जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें 2024 से की जाएगी। तो काफ़ी लोग कहेंगे कि इस बार एज बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। तो मैं कोई आपको झूठे दिलासे नहीं दूंगा। अभी तक का जो अपडेट है उसमें एज बढ़ने का कोई भी जिक्र नहीं है। आयोग के पास अध्याचन पहुंच चुका है। एज इट इज जो एज रहती है उस हिसाब से एज अभी तक नहीं बढ़ी है। जो आपकी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो 17 सितंबर को हो रही है। तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है एज बढ़ने का। अगर बढ़ती है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बढ़ती तो जो हम बता रहे हैं वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपकी एज जो है वो 18 से 22 होनी चाहिए। कौन कौन सी पोस्टों के लिए, यहाँ पे पीएस, आईआरबी, पुल जो आपका पुरुष हो गया, अग्नि श्रमक फायरमैन के लिए हो गया, पुलिस जो आपका पुरुष के लिए रहता है, ठीक है। तो इसमें एज 18 से 22 होनी चाहिए। और कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद अग्निशमक फायर की पोस्ट रहती है महिलाओं के लिए 18 से 25 साल। तो इसमें जो है आपका महिलाओं के लिए कितनी है, 18 से 25 साल, ठीक है। तो इसमें 1 साल की छूट उस समय दी गई थी, वो अलग चीज़ है। उसको आप लोग भूल जाइए, उसको आप लोगों को नहीं देखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और इसमें एक और जो है क्लॉज दिया गया है, जो इस भर्ती में मेरे ख्याल से लागू होता है या नहीं होता। जहाँ तक है पुरानी जो वैकेंसी थी, इसमें क्या था कि अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग था उसको भी आपका 5 साल की जो है छूट दी गई थी। तो इस बार मेरे ख्याल से ओबीसी वालों को भी 5 साल का जो है छूट मिलेगा। तो 22 जनरल के लिए होगी, प्लस अगर 5 करते हैं तो 27 साल तक इसके फॉर्म को आप लोग भर पाएंगे ओबीसी वालों के लिए। तो ये मैं पुराने जो फॉर्म थे उसके रेफरेंस से आपको बता रहा हूँ। तो आपको एज कैसे काउंट करनी है वो मैंने आपको बता दी। जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2024 से जो है काउंट की जाएगी। तो जितनी भी आपकी एज निकलती है उस हिसाब से आप लोग देख पाएंगे। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सिलेबस के लिए अलग से वीडियो आपको मिलेगी, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप सिर्फ एज के लिए जानने आए थे। और एक और चीज़, अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है, एलिजिबल नहीं हो रहे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत सी वैकेंसियाँ हैं। आप लोग जो है अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करें। जैसे कि आपका एफआरओ की वैकेंसियाँ भी आनी हैं, और आपका वन दरोगा की है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए अगर आप एलिजिबल होते हैं उसको करें, कनिष्ठ सहायक के लिए करें। क्योंकि वैकेंसियाँ जो हैं 18 से लेके 42 साल तक अगर आप हैं तो आप कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जनरल वैकेंसियाँ आती हैं, आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो आपके लिए सभी दरवाजे खुले हुए हैं। बस तैयारी आपकी होनी चाहिए और मेहनत आपकी होनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप लोग पूछ सकते हैं। सिलेबस के लिए हम अलग से बात करेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, क्या सिलेबस में इस बार चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा।